And myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the laws of friction. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन के कौन कौन से लॉज हैं और वह किस प्रकार क्या होते हैं डेली लाइफ में अप्लीकेबल होते हैं। तो जनरली ये जो लॉज हैं ये क्या है, एक्सपीरियंस से इनको क्या किया गया है, ऑब्टेन किया गया है। पहला लॉ है ये, दीज आर फॉलोइंग लॉज। फर्स्ट लॉ देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर रफनेस और स्मूथनेस। मीन्स हमको क्या देखना है कि जो क्या होगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स किस बात पे डिपेंड करेगा, उसके रफनेस या स्मूथनेस। यदि हमारी कोई सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लेस होगा। लेकिन यदि इसका रफनेस क्या होगा, रफनेस इंक्रीज होती जाती है, तो क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला लॉ क्या कहता है, किस बात पे डिपेंड करेगा, द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। कौन सी सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। जो दो सरफेस हैं और जो कॉन्टैक्ट में है, मीन कॉन्टैक्ट की सरफेस पे डिपेंड करेगा, अदर सरफेसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जैसे जैसे रफनेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड लॉ देखें, दिस वन, the force of friction does not depend on the area of surfaces। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, that does not depend on the area of surfaces in contact and on their shapes। जो फ्रिक्शन फोर्स है किस बात पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस, उसके स्मूथनेस या उसके रफनेस पे डिपेंड करेगा, मीन नेचर पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें, जो टिप की है, यहाँ पर जो टिप की एरिया है वह क्या है, लेस है, यहाँ टिप की एरिया, और यहाँ पर इस साइड की एरिया क्या होगी, मोर देन होगी। तो ये जो क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, वह एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, और साथ ही उसके शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड लॉ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है, तो दिस डजंट डिपेंड ऑन द एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड वन क्या कहता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली। कहाँ पे टेंजेंशियली, पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहाँ पे डिपेंड करेगा, थर्ड लॉ क्या कहता है कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंजेंशियल लगेगा। कहाँ लगेगा, टेंजेंशियल, मीन पैरेलल लगेगा। कहाँ लगेगा, दिस द पैरेलल। और यदि इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस इज द थर्ड लॉ। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, तो यह मोशन के अपोजिट लगेगा। और जो डायरेक्ट कहाँ लगेगा, टेंजेंट, दोनों सरफेस के टेंजेंशियल। ये क्या होगा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, और ये परपेंडिकुलर, तो किस डायरेक्शन में, पैरेलल या टेंजेंशियल लगेगा। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इनको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। इसको हमको समझना है। यहाँ पर क्या है, इसको हम समझते हैं क्या है, दिस इज द ग्राउंड। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ ग्राउंड है, और ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट, दिस इज द प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये ग्राउंड हो सकता है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। यह जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसका नाम देते हैं ए। द नेम ऑफ दिस इज गिवन है, द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम। इसका जो मास है वह स्मॉल है, एम है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी वेट होगा, W इक्वल टू एम जी। दिस इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ जो वेट का अपोजिट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। R इक्वल टू W, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। या और हमारा क्या होता है, जो वेट है, वेट का जस्ट अपोजिट वेट होता है। तो आर किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू एम जी। किसके इक्वल होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वह किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल है। मीन्स जितना हमारा ऑब्जेक्ट हैवी होगा, जितना ज़्यादा उसका वेट होगा, फोर्स भी क्या होगा, उसी के उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो फोर्स होगा वह नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम क्या करें, हमारी साइकिलिंग हम सिंगल चलाते
चलाते हैं, और जैसे हम डबल या ट्रिपल चलाते हैं तो हमारा वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेट इंक्रीज होने से फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, और जो आपके टायर हैं जल्दी से क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार जो ट्रक होते हैं, ट्रक हमेशा लोडेड रहते हैं, लोडेड होने के कारण उन पर क्या रहता है, वेट उनका मैक्सिमम रहता है। वेट मैक्सिमम होने पर नॉर्मल डायरेक्शन भी क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, जिसके कारण उन पे जो फ्रिक्शन होता है, ग्राउंड का फ्रिक्शन मोर देन होता है, और उनके जो टायर होते हैं वो इजी वे से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन, मीन जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन होगा। इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल सिंबल को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कॉफिशिएंट है, दिस इज कॉफिशिएंट इज म्यू। म्यू को हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। कांस्टेंट क्वांटिटी है म्यू, क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, जिसे हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रॉम हियर म्यू कैन बी रिटन म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। तो यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसे क्या कहेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन कितने लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, वह नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड कहता है दिस डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड वन, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो टेंजेंशियल या पैरेलल डायरेक्शन में लगता है, और ये हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, मोशन के क्या होता है, अपोजिट होता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन है। तो दीज आर लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन के लॉज हैं, इनको नोट डाउन कर लेंगे और इनको क्या करेंगे, आप मगअप कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट लॉज ऑफ फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शंस के आप सारे पॉइंट्स को, लॉज को क्या कर लेंगे, राइट डाउन करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।